वसुंधरा राजे के खिलाफ कौन लड़ेगा चुनाव? चुनावी मैदान में किसे उतारेगी कांग्रेस? राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे इस बार अहम भूमिका निभाने वाली है। भले ही बीजेपी की तरफ से सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वसुंधरा ने मोर्चा संभाला हुआ है। जगह जगह जाकर वसुंधरा कांग्रेस पर निशाना साध रही है और जनता से वादा कर रही है, बीजेपी की जीत का दावा भी कर रही है। इसी बीच अब सवाल है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को झालरापाटन सीट से टिकट दिया है। अब चर्चा है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ किसे उतारेगी, जिसको लेकर अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। वसुंधरा के सामने कौन होगा उम्मीदवार? अभी तक राजस्थान में कांग्रेस 5 सूचियां जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सामने कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। बता दें, पिछली बार मानवेंद्र सिंह वसुंधरा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें शिवान से टिकट दे दिया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है इस बार पार्टी किसी चर्चित चेहरे को वसुंधरा राजे के खिलाफ मैदान में उतार सकती है और कांग्रेस को ध्यान भी देना होगा, मजबूत उम्मीदवार उतारना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि झालरापाटन वसुंधरा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कई बार वो चुनाव जीतकर राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। वसुंधरा कब करेंगी नामांकन पर्चा दाखिल? आपको ये भी बता दें कि वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालावाड़ में झालरापाटन सीट के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा में से कोई एक नेता नामांकन कार्यक्रम में शामिल होगा। इसकी तैयारी भी जोरों से चल रही है। वहीं इसके अलावा खबर है कि वसुंधरा राजे नामांकन के बाद एक बड़ी रैली भी करेंगी, जिसको शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, झालरापाटन वसुंधरा राजे का गढ़ है। झालावाड़ की झालरापाटन विधानसभा से वसुंधरा राजे चुनाव हर बार लड़ती है, क्योंकि राजे की झालावाड़ से पकड़ बहुत मजबूत है। वो यहाँ से 5 बार सांसद रह चुकी है और 4 बार विधायक भी बन चुकी है और अभी राजे झालावाड़ जिले की झालरापाटन सीट से विधायक भी है। इसके अलावा अभी की बात करें तो वसुंधरा बीजेपी के लिए खूब प्रचार कर रही है। अंत में आपको सुनाते हैं किस तरह से प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर तंज कसा था। फिलहाल आपको क्या लगता है, कांग्रेस किसे वसुंधरा राजे के खिलाफ उतार सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता। तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है, क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा किसानों को वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। मुझे तो विश्वास है कि जो स्थिति उन्होंने अभी बना के रखी है, अगर इसी स्थिति के हिसाब से वो चलने वाले हैं तो शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को तो पूरा कर्जा उनका माफ तो आज तक 5 साल के बाद भी नहीं हुआ। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। तो सिटी के अंदर जो मुझे देखने को मिला है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है और महिला है तो ये क्राइम की सिचुएशन की वजह से है। और स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उससे सब अपनी अपनी बेटियों के बारे में, सब अपने परिवार की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में डरते हैं।